बच्चों, आज हम लोग यमुना छवि पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने प्रेम माधुरी पढ़ा। आज हम लोग यमुना छवि शीर्षक पढ़ेंगे पद्यांश में। ठीक है, पद्य खंड में हम लोग यमुना छवि पढ़ेंगे। ठीक, प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित यमुना छवि शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक, पहले जो हमारे ये गद्य और पद्य डिवाइड थे, मतलब बटे हुए थे काव्यांजलि है गद्य गरिमा में, लेकिन अब आप लोग पद्य खंड से। ठीक, अगर आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में संकलित यमुना छवि शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? श्री चंद्रावली। आप लोग भी अपनी बुक में या कॉपी में लिखिए श्री चंद्रावली। ठीक है, यह क्या है? नाटिका है। ठीक है, वहाँ से यह यमुना छवि लिया गया है। ठीक, इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। जो हम लोग पद पढ़ेंगे इसमें किस चीज़ का वर्णन है? यमुना का मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक, ललिता नामक गोपी, ठीक, यमुना छवि का वर्णन करती हुई कहती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले बच्चों हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, इसके बाद हम व्याख्या बताएंगे। ठीक है, तरनी तनुजा का अर्थ होता है यमुना। ठीक, हाँ, तमाल का मतलब तमाल नामक वृक्ष, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष। हाँ, परसन यानी स्पर्श के लिए। ठीक है, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। ठीक, लखत मतलब देखना। उझक यानी उचक के। ठीक है, प्रणवत का अर्थ होता है प्रणाम करना। ठीक, आतप का अर्थ होता है ताप, वारन रोकने के लिए। ठीक है, नय रह मतलब झुके रहे हैं। लहत यानी प्राप्त करना। ठीक, कींधो का अर्थ होता है अथवा। ठीक है, कींधो का अर्थ अथवा होता है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। हम व्याख्या आप लोगों को समझा दे रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर स्वयं करिएगा। ठीक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तरन तनुजा का अर्थ यमुना के तट पर, यमुना के तट पर या यमुना नदी के किनारे। यमुना क्या है? यमुना नदी है। ठीक है, तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं या झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारों की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। ठीक, झुके हुए हैं, वो क्यों झुके हुए हैं? जल का पर्सन यानी स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं।
ठीक है। या फिर कींधो अथवा वे जल, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे जल रूपी दर्पण में झुक कर निज निज शोभा यानी अपनी शोभा देख रहे हैं। ठीक, अथवा वे जल को देखकर, ठीक, जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ से, परम पवित्र फल के लोभ से उसे प्रणाम कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? यमुना के जल को। ठीक, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे अपने ताप को, ठीक है, अपने ताप को दूर करने के लिए निकट, अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर, ठीक, सिमिटी यानी सिमट कर इकट्ठे हो गए हैं यमुना के तट पर, या यमुना के तट पर छाए हुए हैं। अथवा के हरि सेवा, अथवा वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं या वहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है। इन तमाल के वृक्षों को देखकर निरख यानी इन तमाल के वृक्षों को देखकर हमारा मन और हमारे मन और नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं अथवा सुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए हैं अथवा सुशोभित हो रहे हैं, मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल रूपी दर्पण में झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल को प्राप्त करने के लोभ से उसे प्रणाम कर रहे हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ताप को दूर करने के लिए सिमटकर किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक, अथवा वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल के वृक्षों को देखकर हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं या सुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें जो है रस, छंद, अलंकार ये सभी पूछते हैं, तो तरनी तनुजा तट तमाल में अलंकार होगा कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर तमाल के वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। ठीक, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। ठीक, अलंकार अनुप्रास, संदेह, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस श्रृंगार रस है और छंद यह छप्पय छंद में लिखा गया है। ठीक, छप्पय छंद में लिखा गया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके मुझे बताइएगा, और ना समझ में आएगा फिर से पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।